Hi everyone, welcome to you all in my YouTube channel, and today we will going to analyze last 3 rounds for nursing, that how many points are need to qualify to get a PR in Australia, especially is 190. We are talking about 190 in NSW state. As you know, in the any of the state sponsored visa, there is no provision that government are not going to reveal the how many points they are giving the visa. But in Australia, there is one act is called Freedom of Information Act. Yeah, according to this act, it's like similar to like RTI in India. So anyone can file this to the government and can ask in which profession how many points they give the visa. So this is all this information based on this last 3 rounds, and I already given this the link into the description, so you can check also in that. So we will going to see the last 3 one by one, that how many points they are giving the visa. And this video also in Hindi I will do in the later on. Hindi and English, if you don't understand, so you can be see the you have to watch the full video. So नर्सिंग क्लिनिकल डायरेक्टर को जो मिला है अगर आपको वीजा, ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वो 70 पॉइंट्स पे मिला है। इसका मतलब ये है कि ये जो पोस्ट है इसके लिए जस्ट जो है 65 पॉइंट्स पे जो है उन्होंने जो है वीज़ा फाइल किया था, और 5 पॉइंट स्टेट ने दिया, तो उनके 70 पॉइंट्स हो गए, और उस 70 पॉइंट्स पे उनको 190 ये NSW स्टेट ने वीज़ा दिया था, है ना। और फिर आप बात करते हैं दूसरे उसके, तो रजिस्टर्ड नर्स को फिर दिया गया था 85 पॉइंट्स पे दिया गया था। दूसरे वाले राउंड में जो आया था तो 19 का ये नवंबर वाले राउंड की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 85 पॉइंट्स पे दिया गया था। ये था रजिस्टर्ड नर्स के लिए। पहले वाले वो इसके नहीं था, वो था जो डायरेक्टर थे, क्लिनिकल डायरेक्टर, उसके लिए था। डायरेक्टर मतलब जो हाईएस्ट पोस्ट होती है उसके लिए था वो। तो इसमें अब जो है 85 पॉइंट्स पे दिया गया था। और अभी बात करें हम 2020 में अभी कितने पॉइंट्स पे नर्स को जो है अभी PR दिया गया है 190 इन NSW। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये सबसे बड़ा स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, स्पेशली पॉपुलेशन वाइज, और जॉब के सबसे ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं वो यहीं पे होता है। तो इसकी जो कैपिटल है वो होती है सिडनी। तो सिडनी में जैसे कि हम जानते हैं अराउंड 40% पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो एक ही शहर में रहती है, बाकी इसके और भी बहुत सारे शहर हैं जो है। तो NSW अगर आपको देता है 190, तो आपको इस पूरे स्टेट में काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये 491 एक डिफरेंट है, उसमें जो है आपको रीजनल एरिया में काम करना पड़ेगा, मगर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, रीजनल में भी और शहर के अंदर भी। तो ये एडवांटेज होता है इस वीज़ा का। पर इस वीज़ा में क्या होता है, इसमें सिर्फ 5 पॉइंट ही आपको मिलते हैं और बेसिकली, और जो 491 में जो है स्टेट जो है देता है उसमें आपको 15 पॉइंट मिलते हैं, मगर इसमें मिलते हैं सिर्फ आपको 5 पॉइंट। तो हम चलो देखते हैं कि इसमें कितने लोगों को कितने पॉइंट पे इसने PR दिया था। तो अभी जो एज केयर जो नर्स का जो प्रोफेशन है, जो एज केयर में जो लोग काम करते हैं, उसको दिया गया था ये 95 पॉइंट्स पे दिया गया है। देखिए पिछले वाले राउंड में दिया गया था 85 पॉइंट्स पे, और 2020 में ये हो गया है 95 पॉइंट्स पे दिया गया है। फिर अगर बात करें हम मेडिकल की, जो नर्स रजिस्टर्ड नर्स इन मेडिकल, उसको दिया गया है ये 85 पॉइंट्स पे। फिर अगली बार दिया गया था ये सर्जिकल जो नर्स होती है, सर्जिकल वार्ड में काम करते हैं, उनको भी ये 85 पॉइंट्स पे दिया गया है। फिर जो है मेडिकल प्रैक्टिस और मेडिकल कम्युनिटी हेल्थ, मतलब इन सबको जो है फिर 85 पॉइंट पे दिया गया है। तो ये 2020 में 85 और 90 पे आ गई है कहानी, और पिछली बार जो थी नवंबर में ये 85 पे थी, मगर जो 70 पॉइंट्स पे दिया गया था वो दिया गया था जो डायरेक्टर था क्लिनिकल नर्स उसके लिए। तो आप देख सकते हैं 70 से लेके 85 पॉइंट तक। तो इसका मतलब जो है 85 पॉइंट पे जो PR दिया गया, उसका मतलब ये है कि उनके पास 80 पॉइंट थे और 5 पॉइंट उनको स्टेट ने दिया, तो उनको जो 85 पॉइंट पे PR मिला है नर्सिंग के लिए। सो दिस इज अबाउट इन हिंदी, बट नॉट इन इंग्लिश। एज यू नो 70 पॉइंट्स दे आर गिवन द वीज़ा फॉर क्लिनिकल डायरेक्टर। But if you are a registered nurse from India or Pakistan, whatever your country, and you are planning to come in Australia, this is NSW state sponsorship are given at the moment at least
80 to 85 points. 80 points you have to be in community health, or 85 in nurse and medical practice or surgical. They are getting 85 to 90 points. It means that if you have 80 points, and so you can file your visa, and then 5 points given by the state, so you have to be 85 points. So at least I can say that if you have 85 points total, then you can expect that you can get a visa from NSW. NSW have a highest competition in this state, because the opportunities is highest, and salary wise also there is a lot of opportunities in this state, because the population is highest in this state. And if you are coming with your family, there is a more chance to your partner can get a job. But if you are going some other state, maybe they will not got job or something. But if you are a registered nurse, so I can say if you have at least 80 points, you must try for NSW. If you have a less points, you have to go for other states, for example like Northern Territory, or maybe the Tasmania, or maybe the Western Australia, and all these. And if you have any questions, you can ask me. I also give sometimes the consultancy. I'm not an agent. I just give the whole scenario, like if you need some help or something, you want to know something about Australia, which city, which state you want, and what are the opportunities, and whatever you have question, I can call is given, and my number is here, that the +61 4242 37664. And please subscribe my channel. If you have any questions, you can ask by comment also. Thank you for watching this video.